हो जाएगा, संख्या पढ़ाना ही है। हो गया। देखो हम लोग जो है 7.3 तो कर ही लिए थे, भले वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। तो 7 दिखाते हैं बच्चा, ठीक है। 23 क्वेश्चन है ना, 23 को तुम समझो कि मुश्किल से मुश्किल है ना, दस को बताएंगे बस, ठीक है। अब वीडियो रोक के है, ध्यान देगा, ठीक है। ऐसे कर दो वो है, ठीक है। चलो सुनो, इसमें तुमको मेन पढ़ना है कथी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो सुनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो होता है ये निर्देशांक वाला में कह रहे हैं, ऐसा नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे जगह हम नहीं पढ़ते हैं कथी, नौमा में पढ़ा होगा रूट अंडर S1 इन एस नहीं एस इंटू ना एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना, वो त्रिभुज में चलता है, ठीक है। अलग यहाँ पे हम देखेंगे निर्देशांक वाला कराया कथी कि देखो बिंदु दिया है ए में कौन कौन बिंदु दे रखा है, ए में जो है वो 0 है और एगो 1 है, आगे बी में क्या दिया है 0,5, आगे सी में 3,4, ये न दिया है, बाद नहीं करेगा 3,4। इसमें हमको दे रखा है, बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल। ध्यान दो, तुम जानना है कि x1 है y1 है, x1 है x2 है x3 है, बाद वाला y1 y2 y3, बात क्लियर है। अब ध्यान दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2, ध्यान समझेगा, दिखाई पीछे पड़ जाएगा। फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, तो इधर आवर देखो, ठीक है, इधर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, बोलो 1/2 इंटू x1 लेके चलते हैं तो y2 माइनस y3, ठीक है, और x के बाद में x2 आता है तो यहाँ पर होता है y3 माइनस y1, ठीक है। और अब चलते हैं x3 चलते हैं तो बोलो यहाँ पर क्या हो जाता है y1 माइनस y2, किसी को दिक्कत है। अब हमको बनाना है ऑब्जेक्टिव, तुम बात समझना, हम जानते हैं किसी संख्या में गुणक 0 से गुना करते हैं क्या, जी। अब ध्यान समझो, x1 के मान यहाँ पर क्या लिखे 0 है, तो इस 0 लिखे, अब इसमें y2 y3 का मान भरना जरूरी है, नहीं है। अगर भरबो करेंगे तो काट के कूद के कहाँ पहुंचेगा 0 पर, हम कायदा टाइम दिया छोड़ दी, बात के लिए सुन। अब चलते हैं x2, क्या इसमें भरना जरूरी है, नहीं भरना जरूरी है, क्या कि अभी 0 है, तो ये सब दिमाग लगाने से बच जाता है टाइम। और ऑब्जेक्ट अगर ये सब्जेक्टिव पूछे तो लिखते चलो। अब खाली हमारा बच गया x3 का मान 3 है, y1 का मान 1 है और y2 का मान 5 है, किसी को दिक्कत है। अब एक बात बताना, ये तब सीधे खत्म हो गया 0, 3 में से बोले -5 है, -5 है, -5 वो कर्जा मतलब पापा जो कर्जा है, एगो धन है, तो 4 को कर्जा न बचेगा, तो यहाँ पर सीधे -4 दिया 12 लिखे, कोई दिक्कत, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा -2, ध्यान देना। लेकिन क्षेत्रफल कहीं माइनस में नहीं होता है, इसीलिए सीधे आंसर क्या मानेगा, बस समझ में आ गया। तो सारा क्वेश्चन वही है, बोलो क्वेश्चन नंबर 2 बताने लायक है, बोलो उसमें भी क्या निकालना है त्रिभुज का
क्षेत्रफल। 3 बताते हैं, क्या बोला है त्रिभुज में है ना, 5 बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये ना है। सुनो 2 नंबर 3 नंबर सुनो, बोला है सरल रेखा, वो 5x है माइनस 3y है प्लस 10 है बराबर में 0। सुनो क्या करेंगे, 5x माइनस 3y बराबर में लिखेंगे -10। किसी को दिक्कत है? देखो अब क्या लिखेंगे, -10, ये ना हो गया। एक मिनट, सरल रेखा 5x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 ना के बीच बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे होगा देखिए तो उसको हो गया। ध्यान दो, बोला है कि संख्या रेखाएं ना इस बराबर 0 तथा अक्ष के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान दो, इसमें क्या करेंगे कि तुम्हारे अपना ऊपर, हम चाहेंगे तो x के मान 0 रख सकते हैं, बात समझ में आए? तो अगर x का मान 0 रखेगा तो बोलो यहाँ पर x का मान क्या रखे, 0, तो y का जो मान हो जाएगा, y का हो गया, अब 3y बराबर में क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, ऐसे ही खत्म। तो y का मान क्या आ जाएगा 10/3, यानी आंसर इसमें होना चाहिए 2 को, 0,10/3, काहे कि x अक्ष कितना आ गया 0, y वाला, ठीक है ना, इतना बनाएंगे तो आराम से काम चल जाएगा। ठीक है, नहीं रखेंगे, ठीक है, कोनो एगो 0 रख देखेंगे, अरे कोनो एगो 0 रख लेना, हाँ व्हाइट बोर्ड है ना, तो कुछ और आंसर आएगा, ऑप्शन चेक कर लेंगे, नहीं होगा छोड़ देंगे, बात समझ गया। जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा ना तो कोनो एगो ऑप्शन रख के 0 कोनो रख देंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में देखो, 4 में क्या बोला है कि 4 में बोला है कि यदि बिंदु है ना 3,2 के -2 -3,4 तथा 7,-5 के समरेख हो तो k का मान निकाला। ध्यान देगा, हम जानेंगे कि जब भी त्रिभुज अगर, ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का ध्यान देगा, जब भी संरेख के बाद आएगा, ठीक है, संरेख आएगा तो हम लिखेंगे कि जब भी संरेख आएगा ना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे 0, और समझ में बराबर में 0। अब बता त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 चलेंगे तो y2 y3, ठीक है, x2 चलेंगे तो बोलो y3 माइनस y1 प्लस में x3 चलते हैं ना तो y1 माइनस y2 ये होता है, ठीक है। अब तुम बताओ इसमें जो बिंदु दिया था, क्या क्या दिया है बिंदु, k कॉमा, यहाँ पर लिख देते, ठीक है ना, बिंदु कॉमा दिया बोलता k,2 आगे आगे 7,-5 ये है। सुनो अब इतना पता हो गया होगा कि x1 x2 x3 y1 y2 y3, दिक्कत नहीं ना है। सुनो अब 1/2 बराबर में क्या लिखेंगे, x1 का मान बोलो क्या होगा, k इंटू y2 का मान बोलो तो -4, y3 का मान +5 लिख देता, माइनस माइनस प्लस, पीछे क्लियर है ना। चलो आगे बोलो x2 का मान लिखो -3 होगा का, तो प्लस माइनस माइनस, और y3 का मान -5 और y1 का मान माइनस, ठीक है, प्लस में x3 का मान बोलो तो 7 है और y1 का मान बोलो तो 2
और y2 का मान प्लस 4 कर देगा, दिक्कत ना किसी में, ठीक है उधर चलेंगे। अब बताओ हुआ 1/2 तो है, इसको माइनस के किसी दिक्कत है नहीं, प्लस के क्या है कि यहाँ पे प्लस नहीं भी लिखते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। अब आगे देखो ना, यह भी हमारा क्या होगा, सुनो 5 दूं 7, माइनस माइनस प्लस, ये चलते 7 तरीका 21 और 7 छक 42 बटा में शून्य, मैंने बराबर में 0, सीधे ही गुणा का है, उन्हें उठा के फेंक देंगे भाग, भाग में जाएगा 0 हो जाएगा, 0 है नहीं है, 0 क्या कर रहा है कि आप झोंकार दे, चल जाएगा झोंकार देगा, काम खत्म। अब बताओ इसको जोड़ेंगे तो 63 पूरेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा -63, बस समझ में आ गया। जब भी पूछेगा संरेख तो बराबर में 0 लगा के तब बनाए, क्लियर है। कर दे क्वेश्चन कथी का के का मान निकालना है, क्षेत्रफल नहीं निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तुम देखो 5 हुए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 6 देखो वही है, कहा अच्छा इसका परिमाप है, तो हम बता देते हैं, लेकिन एगो बात तुम जानना है, ये क्वेश्चन 7.2 में पढ़ाए थे, 7.2 में पढ़ाए थे। यहाँ पे मान लेते हैं कि त्रिभुज है, क्या नंबर क्वेश्चन होगा, 6 नंबर। तो तुम बताओ ना, इसमें इसको लिखेंगे ए, कि बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब यहाँ पे बोलो तो ये 0 0 होगा, है? नहीं बताए, त्रिभुज क्या पूछे बताना है, ए बी सी 0 0, आगे का लिया है तो 0,4, तो 0,4, आगे 0 0, तो बी में क्या होगा 0 0, सी में 3, अब हम सिखाए थे परिमाप निकालने के लिए ई निकालते हैं, निकालते तीनों निकाल के जोड़ देते हैं, कुछ नहीं करना है, लिखवाओ से बात समझेगा एकदम आराम से। x2 माइनस x1 तो 3 का स्क्वायर 9, ध्यान देगा। अब फिर y2 माइनस y1 4 का स्क्वायर 16, दोनों के जोड़ेंगे 25, निकल के अथवा 5, क्लियर। ये सीधे आएगा 3 का स्क्वायर 9 0 है, तो सीधे आ जाएगा फिर 3, और ई तो 0 है, फिर यहाँ 4 होगा, 4 के स्क्वायर 16, और फिर 4 4 5 9 3 कितना भारी रहे। हाँ इतना शॉर्टकट बता दिए हैं, काहे कि पहले पढ़ाइले हैं, नहीं रहते पढ़ाइले तो आराम से टूट टाट करते, लेकिन पहले से पढ़ा है तो फिर ठीक है। अच्छा अब क्या नंबर है 7, सेम होगा तब दोनों बताएंगे, खुद ना बताएं। चलो बोलो क्वेश्चन नंबर 7 त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4, देखो दोनों अंतर है कि एक है ना, क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन 8 में कोई फर्क है, छोड़े 9 भी हम तो कहे कि 20 से पढ़ाना है,
नौ, नौ भी देखो तो अलग है कि एक के। हाँ निकालने के ना 9 नंबर टी के बराबर में नहीं ना लिखेंगे। नाम ला बता दीजिए। हाँ बोलो जब संरेख है, क्या है? संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले बताएंगे क्या होता है 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 तो y2 माइनस y3 गलती है ना? सही है। प्लस में x2 तो y3 माइनस y1 प्लस में x3 तो y1 माइनस y2। ठीक है। अब यहाँ पे बराबर में क्या होगा 0। 1/2 तीन गो तुम्हारे पास बिंदु है। पहला है -1 है ना, तो -1 आगे बोलो y2 का मान पूछेंगे तो 3 कहेगा और y3 का मान कितना है p है तो p लिखे। आगे x2 का मान देख के बोलो तो 2 y3 का मान p y1 का मान -1 होगा तो माइनस माइनस x3 का मान बोलो 8 है। x3 का मान 8 y1 का मान और y2 का मान 3। किसी को दिख तो है? तब देखो ना एक सुनो एकरा के कुछो नहीं करना है, सीधे फेंक देना और चल जाएगा खत्म। तो बोलो तो यहाँ देख फिर भी अब समझ ना। यहाँ देखो 3 में -1 से गुना करेंगे तो कथी होगा -3 अब माइनस माइनस +3 और 2p होगा प्लस में 2 होगा 8 में 8 तिहाई 8 तिहाई नहीं 8 चौका हो जाएगा होगा ना 8 चौका 32। ठीक है। अब देखो 2 गो कै गो 3 पे यहाँ देखना 32 में से घटेगा 2 का 32 धन है धन है 32 कर्जा है और 2 धन है 30 बचा अब फिर 3 गो लगा गया 33 गो हो गया इन्हें आएगा प्लस का हो जाएगा काट दो 11 मतलब खत्म। समझ में आ गया 11 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर तुम देखो 10 उहे वाला बात है केंद्रक निकालना है जो को हम कल बताए थे कि त्रिभुज का केंद्रक की जब बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि तीनों को जोड़ते हैं। याद है केंद्रक का जब बात करेंगे त्रिभुज का केंद्रक हाँ नहीं ये वाला x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3x के लिए चलता है और y के लिए क्या चलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 बनाएगा नहीं परिचय थोड़ा लिखेगा सीधा ए आरी जोड़ के ओ आरी जोड़ के 3 से भाग हो गया खत्म। समझा? ये सब क्वेश्चन बनाने में तो एक को मेरे को अद्भुत नहीं लगेगा है ना खाली आना चाहिए। समझ आता है कि नहीं आता? आता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर कितना देखो 11 नंबर 11 क्या है परिमाप है जो पीछे बताए। अब 12 क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हम तुमको एक चीज सिखाते हैं उसमें बनाएंगे नहीं सिखाने के पास देखो क्या लिखा है 12 में खाली हमको लिखवाओ तो 0,0 आगे बोलो 8, आगे बोलो 0, अब सुनो ध्यान दो अगर इसका निकालना है क्षेत्रफल एगो ए का होगा एगो बी का होगा एगो सी का नहीं समझो परीक्षा में जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो फार्मूला वूला नहीं लिखेगा। सुनो कुछ खोपड़ी लगाना है इस तरह हम जान रहे हैं कि 101 लड्डू छोड़ दिए खत्म ऊपर टर्म है 0 x3 0 खत्म है खाली का बच गया एगो x2 तो x2 बच गया तो क्या है 8 है हो गया कि नहीं और आगे में इतना लगेगा तो अब बताओ
x3 जब x2 जाएंगे तो क्या होता है y3 माइनस वाई हुआ माने y3 के मान सीधे 12 और घटा के 0 आएगा तो सीधे इसको लिखेंगे 1/2 गुने 12 8 96 होगा ना 2 से काटेंगे कितना हो गया 48। ये लिए बताए हैं कि जब भी परीक्षा में टाइप कर रहे हैं तो बिना मतलब के नहीं खटना है ना। फिर तू 0 लिखेगा फिर 0 करेगा कौन बेनिफिट होगा। सब्जेक्टिव रहेगा तो पूरा लबड़ा लबड़ा लिखना पेज भरल है साफ साफ अलग अलग कि देखते खुश ले 2 नंबर छिटका छिटका के साफ से लिखेगा तब समझेगा वो सब सिखाए ना। अरे वो दे देगा बढ़िया से लगे कि हाँ ना। चलो क्वेश्चन नंबर तुम देख लो 14 नंबर भी वही जो है ना 14 देखो तो केंद्रक निकालना है अभी नहीं पीछे होता है देखो 14 देख लो केंद्रक निकालना है कौन फॉर्मूला है ना। जहां भी केंद्रक पूछेगा और सुनो और बात है केंद्रक करो दोस्तों केंद्रक पूछे तब चाहे मध्य बिंदु पूछेगा तब बतवा एक क्यों होता है ध्यान दो मध्य बिंदु फर्क क्या होता है एक दो गो होता है तो x1 प्लस x2/2 केंद्र का 3 गोला होगा तो में x1 x2 x3 सबके जोड़ के 3 से भाग क्लियर है। उनकी y के लिए चलेगा उनकी ये बात कर रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ाए हैं ये वाला पढ़ाए ना कल रे प्लीज के गाना वाला पढ़ाए ना कल हाँ चलो हमें लिख रहा था गनवा दिल न दिया हाँ लिख रहा था कोई ये शुरू किया अब गनवा लिख रहा था हमें हो गया आगे नहीं याद है। सुनो क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर देखो जैसे 4 8 और संख्या 15 चेक करो खालियों में x के बाद है कि नहीं बोल रहे तुम मेरा नानू है चलो पीछे ठीक है नू। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या है 16 है। अच्छा ये बताए वाला है सोच रहा है कि क्षेत्रफल निकाले वर्ग इकाई में वर्ग इकाई में होवे करता है क्या कि क्षेत्रफल कथी होता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर उसी को बोलते हैं वर्ग इकाई बात समझा। अगर तुम ध्यान से देखेगा तो देखो ना इसका जो क्षेत्रफल होगा सुनो बात समझेगा तुम जो है 16 नंबर को ध्यान से समझो पहलू का लिखवा सकता है 1 क्या है 1,0 है क्या आगे बोल 1/2 रखे और सुनो देखो ध्यान से 0,b। अब तुम बताओ ई तो खाली एगो ये बनेगा 1/2 और a माने x1 इंटू y1 वो क्या होता है y2 ना y2 और y3 क्लियर अब 0 हो गया काहे कि x2 करेंगे 0 हो जाएगा x3 करेंगे ये 0 हो जाएगा। अब सीधे हमारा पास क्या बचता हो 1/2 और ई 0 में से घटेगा b बचेगा और यहाँ पे माइनस होता लेकिन क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है ठीक है। सुनो और परीक्षा में कहीं खर्च नहीं करेगा माइनस में लिख देगा तो माइनस में नहीं लिखना कहा कथी है क्षेत्रफल है चलो माइनस में ले तो अंदर कहना कि ना हम ठीक मार के लिए एग्जैक्ट आंसर -1 गलती हो जाएगा ठीक है मार के आगे कि ना तो माइनस आते हैं माइनस मार देना गलती हो जाएगा। वही ना कहे कि माइनस में ऑप्शन रहेगा और वो प्लस में रहेगा तो प्लस से वाला मारेंगे तो माइनस वाला ऑप्शन कहीं देवे नहीं करेगा होवे नहीं करता है तो वो नहीं देगा होवे नहीं करता है क्वेश्चन गलत रहेगा छोड़ देना वो भी गिनती है गलत क्वेश्चन गिनती नंबर मिलता है हमने के क्वेश्चन गलत मिलता है चलो दोनों में देख सब फायदा हो गया ना जो नहीं होगा मिल गया है होता आप गलती नहीं करता है और ना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखना है अच्छा बताओ सुनो
अगर ये सब क्वेश्चन होगा तो आदमी सीधे इसको क्या करेगा, देखो हम सीधे 4 0 4 5 9 भागा 3 तो 3 हो नहीं हुआ। एक मिनट आगे देखो 6 4 10 5 15 भाग दिए 3 से 5 6 5 आगे लिखे बना 3 5 है ना। तो ये सब क्वेश्चन देखते बनेगा, इनमें असर का क्वेश्चन एक मिनट में उड़ा देगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या है, 17 वही होगा 18 बने त्रिभुज का क्या लिखा है, बिंदु है ए बी है ना, ए बी बी सी और सी ए से बने त्रिभुज के केंद्र का मूल बिंदु होगा तो ए क्यू और लिख लें ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर होगा ना। ऐसा फॉर्मूला होता है इसका सीधे 18 नंबर ना, ऑप्शन तो है सी 3 ए बी सी ना। इसे बता देते हैं, पहले इन्हें देखे थे कौन बता देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार 19 देखो नहीं बताना होगा, 20 भी देखो सुनो 20 में उसको बताते हैं। देखो 20 में ध्यान देगा, जब भी रेखा संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। बात समझा का है, देखो संरेख मतलब सोच, संरेख मतलब अब यहाँ से एगो बिंदु यहाँ लेगा, यहाँ से यहाँ लेगा, यहाँ से त्रिभुज बना तो नहीं बना, क्षेत्रफल होगा नहीं होगा 0। हाँ सीधे 20 नंबर सोच मतलब सीधा देखो न दिले है वही ना, एक रखिए चाहे संरेख, एक रखिए सोच, एक रखिए मतलब सोच, जब एक रखिए है क्षेत्रफल 0 बिना बनौले। क्वेश्चन नंबर तुम देखो 22 21 परिमिति है, देखो 22 भी वही क्वेश्चन है, संरेख है तो क्या हो जाएगा, कहने गया संरेख है तो है ना, तुमको बना लेना है ठीक है। कैसे बनाएगा सुनो ध्यान दो, 22 नंबर 22 नंबर एक मिनट पहले 28 सेकंड, चलो 22 नंबर में क्या करेंगे सुनो, हमारा क्या है 1/1 क्या है 2 है, आगे क्या है 0,0 है, एवं में क्या है A, B है। सुनो ये क्या है संरेख है ना, संरेख हम क्या कहते याद है कि जब भी त्रिभुज जब भी संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। अब त्रिभुज पता है ना 1/2 x1 y2 माइनस y3 और प्लस में x2 हो गया बराबर में y3 माइनस y1 x3 इंटू में y1 माइनस y3। ये गलती लिखते हो हर पेज। चलो देखो तो नीचे रहा कितना एगो, चलो बोल बउआ x1 के मान a, y2 का मान लड्डू, y3 का मान b, प्लस में x2 का मान तो सीधे इसको अब जड़ गया 0 हो गया, प्लस x3 का मान a होगा, a इंटू y1 का मान 2 और y2 का मान 0 बराबर 0। ये बना दे यहाँ ले जाएगा तो बता इतनी लास्ट चल हो जाएगा। सुन खेती को लिखाई के ठीक है पैसे उन्ना हो गए हैं। अच्छा नहीं है बस बस सुनो 1/2 हो गया 1/2 एक से इसमें करेंगे तो -b होगा का, इसको छोड़ दे सीधे उठा के फेंक दीजिए हो गया। अब यहाँ पे बोलो पूछो खाली -b होगा, हाँ अब वहाँ पे प्लस में ना प्लस में 2a बराबर में 0 तो लिख देते हैं 2a बराबर -a नहीं आती हो गया।
है कि नहीं? तो हाँ नहीं तो कई नंबर था 18। नन वही बात है, फॉर्मूले होता है। बात समझ में आया? वो फॉर्मूले डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोला है, वो है ना, यदि त्रिभुज ए बी कौमा बी सी कौमा सी ए से बनी त्रिभुज के क्षेत्रफल का केंद्रक मूल बिंदु हो, और तुमको पता है कि मूल बिंदु का 0 0, तो क्या बोला है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू है ना, तो फार्मूला सीधे मारना ए 3 AB सी, बस फार्मूले होता है। ठीक है, 3 ABC क्वेश्चन कहीं पूछे 25 में 23 में। ठीक है, समझ गए ना? तो अब तुम्हारा जब तक क्या हो गया खत्म। अब ऑब्जेक्टिव पूरा फिनिश है। अब बात चलेगा किसका, सब्जेक्टिव का। तो कल तुम्हारा ये खत्म कर दो सब्जेक्टिव। क्या क्वेश्चन है, 34 होगा, देखो तो। हाँ खाली खत्म हो जाएगा।